चुका है। और जैसे कि तुमने इसके पिछले वाले 2 एपिसोड में काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, इस वजह से मैं इसका एपिसोड 3 भी तुम लोग के लिए लेके आ चुका हूँ। और जैसे कि ये एनिमे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये एनिमे इंटरेस्टिंग होते जाएगा। और अब तक के तो तुम लोग को पता चली गया होगा कि साकेमोटो डेज के यूनिवर्स में ढेर सारे असेसिन्स हैं जो कि अपने साकामोटो के जितने पावरफुल हैं। और अगर तुम्हें इन असेसिन्स के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो 1K लाइक एंड 50 कमेंट्स कर देना। अगर ये टारगेट कंप्लीट हो गया तो मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आऊंगा। तो जल्दी जल्दी 1K लाइक एंड 50 कमेंट्स कर दो। तो चलो बहुत हो गई बकवास, तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। इस एपिसोड की शुरुआत होती है पिछले एपिसोड के एंड से, जहाँ हमने देखा था साकामोटो ने साओ को सानी और बांगचो से बचा लेता है और साओ को भी अपने फैमिली की ट्रेजरी मिल जाती है। इसके बाद अपना साकामोटो साओ को अपने स्टोर में काम के लिए रख लेता है। अब आगे इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं साओ स्टोर में आने के लिए थोड़ा लेट हो जाती है। इस पे सिन कहता है आखिर तुम इतना लेट कैसे हो गई। तब साओ बताती है मैं थोड़ा तैयार हो रही थी, जिस पे सिन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हें तैयार होने में इतना ज्यादा टाइम लग गया, मुझे पता है कि तुमने इससे पहले कभी काम नहीं किया। तब फिर साओ कहती है नहीं तुम गलत हो, मैंने अपने डैड के साथ काफी सीक्रेट काम कर रखे हैं। और फिर इसके बाद सिन साकामोटो से कहता है इसको जॉब से निकाल देने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रही और साथ ही साथ यहाँ का माहौल भी काफी ज्यादा खराब कर रही है। फिर इसके बाद साकामोटो सिन से कहता है सिन तुम इस तरह से लोगों से बात नहीं कर सकते। और फिर साओ से भी कहता है साओ तुम जब भी लेट आओ तो सॉरी बोल दिया करो। ये सुन के दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि साकामोटो इतना ज्यादा शरीफ कैसे हो गया। फिर इसके बाद साकामोटो उन दोनों से कहता है तुम दोनों को जो भी काम मिला है तुम दोनों उस काम में लग जाओ। फिर साओ कहने लगती है कि सर आज आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। इसमें सिन भी कहता है कि मैंने भी आपको इतना बोलते हुए कभी नहीं देखा। फिर दोनों ही सोचने लग जाते हैं कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और तभी वहाँ पर एक और साकामोटो आ जाता है। ये देख के सिन और साओ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, आखिर यहाँ पर दो साकामोटो क्या कर रहे हैं। तब उनमें से एक साकामोटो अपने सीट पर जाके न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाता है। तभी पहला वाला साकामोटो न्यूज पढ़ने वाले साकामोटो के ऊपर एक नाइफ से अटैक कर देता है। हम देखते हैं साकामोटो उस नाइफ के अटैक से काफी आसानी से बच जाता है और वो काफी तेजी से कटर निकाल के पहले वाले साकामोटो के गर्दन के ऊपर रख देता है। फिर हम देखते हैं फेक साकामोटो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। फिर अपना रियल वाला साकामोटो कहता है तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा समय हो गया। फिर हम देखते हैं वो फेक साकामोटो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। तभी हमें पता चलता है इसका नाम नागुमो है। फिर नागुमो कहता है साकामोटो तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। फिर इधर सीन अपने मन में सोचता है मैं इसके माइंड को भी रीड नहीं कर पा रहा था। फिर इसके बाद नागुमो सीन और साओ को देख के उन दोनों के ऊपर काफी जोर जोर से हंसने लगता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं सीन और साओ उस बंदे को मार कर उसका सर फुला देते हैं। तभी वो कहता है मेरा नाम नागुमो है, मैं रोड के उस तरफ के दूसरे सुपरमार्केट में काम करता हूँ और मैं और साकामोटो काफी अच्छे दोस्त हैं। तभी साओ कहते हैं दूसरी तरफ तो कोई सुपरमार्केट है ही नहीं। इधर हमें पता चलता है नागुमो उनसे झूठ बोल रहा होता है। फिर इधर सीन और साओ नागुमो को पीटने लग जाते हैं और फिर सीन और साओ नागुमो को एक चेयर से बांध देते हैं। और हम लोग को ये भी पता चलता है वो पहले साकामोटो के साथ काम किया करता था। इसके बाद नागुमो बोलता है कि साकामोटो के ऊपर 1 बिलियन येन का प्राइस रखा गया है। सीन और साओ को उसकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बार बार झूठ बोले जा रहा था। फिर इस पे नागुमो कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, इस बात को कल ही डिसाइड किया गया है असेसिन्स कॉन्फ्रेंस में। और तभी पिज्जा डिलीवरी वाला साकामोटो के स्टोर में आता है और साकामोटो को एक पिज्जा देता है। तभी सीन को कुछ एहसास होता है। हम देखते वो पिज्जा डिलीवरी वाला अपने पास से पिज्जा कटर निकालता है और उस कटर को नागुमो के गर्दन पे पॉइंट कर देता है। तभी हमें पता चलता है वो पिज्जा डिलीवरी वाला एक असेसिन रहता है। फिर इसके बाद वो साकामोटो से नागुमो को मारने की धमकी देने लग जाता है, लेकिन हम देखते हैं अपना साकामोटो अपना पिज्जा खाने में बिजी रहता है। ये देख के वो असेसिन कहता है तुम्हारा दोस्त खतरे में और तुम पिज्जा खाने में बिजी हो। तभी अचानक से हम देखते हैं नागुमो अपनी रस्सी खोल लेता है और उस असेसिन के पीछे आके उसकी गर्दन दबा देता है। और वो साकामोटो से कहता है देख लिया तुमने, मैंने जो असेसिन वाली बात तुमसे कही थी वो बात सच है। फिर साकामोटो नागुमो से उस असेसिन को ना मारने के लिए कहता है। नागुमो उस असेसिन को फिर छोड़ देता है और वो साकामोटो से कहता है आखिर कब तक तुम रूल्स को फॉलो करते रहोगे, तुम्हें क्या लगा तुम इस रूल के चक्कर में हम असेसिन से बच जाओगे। और फिर इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते जाते कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला और वैसे भी मेरे पास पैसे काफी ज्यादा हैं, बट मुझे वो पैसे नहीं चाहिए क्योंकि हम दोनों एक टाइम पे पार्टनर हुआ करते थे। और इसके बाद साकामोटो अपने मन में सोचने लगता है आखिरकार लोगों को मुझे मारकर क्या मिलेगा। तभी इस पे नागुमो कहता है इसके बारे में तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमारा काम तो सिर्फ काम करना है ना कि सवाल उठाना। और तुम रिटायरमेंट भी हो गए थे और साथ ही तुमने उन लोगों के साथ पंगा भी ले लिया है, तो ये तो होना ही था। और अगली बार तुम्हें मारने के लिए कोई पिज्जा डिलीवरी जैसा नौसिखिया तो नहीं आने वाला। हम देखते नागुमो उस पिज्जा डिलीवरी वाले बंदे को उठाकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते सिन उस बंदे का पीछा करने के बारे में सोचता है, लेकिन सिन देखता है नागुमो वहाँ से गायब हो चुका होता है। इधर सिन को भी समझ में नहीं आता कि वो अपना दोस्त है कि दुश्मन। तभी इधर साकामोटो को नोटिस हो जाता है कि उसकी शॉप में हिडन कैमरा लग चुका है और जिन असेसिन से पंगा ले रखा था साकामोटो ने वो सभी साकामोटो के ऊपर नजर रखे हुए थे। फिर इसके बाद हमें उन असेसिन्स का मीटिंग दिखाया जाता है जहाँ पर वो
लोग कह रहे होते नागुमो भी काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है तुम साकामोटो को बिल्कुल भी कम मत समझो, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उनमें से कुछ बंदे कह रहे होते हैं साकामोटो ने 5 साल पहले ही हिटमैन वाले जॉब से रिटायरमेंट ले लिया था, तो आखिर वो क्या ही हमारे लिए दिक्कत खड़ी करेगा। इसके बाद हम देखते हैं साकामोटो उस हिडन कैमरे के ऊपर अपनी गन की एम करते हुए कहता है तुम लोग मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और वो उस कैमरे को अपनी गन से शूट कर देता है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिन साकामोटो से कहता है नागुमो ने जो हमें बात बताई है अगर वो बात सच है तो हमारे ऊपर काफी बड़ा खतरा आ सकता है। इसमें साकामोटो कहता है डरने की कोई बात नहीं है,